आज का हमारा टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं बता दूं, ये चैप्टर में अगर जैसे कि 11th का स्टार्टिंग में आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया गया होगा, समझ में आ रही बात ना, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को एटलीस्ट रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ में आ रही बात, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इस चैप्टर में है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेंस और एडवांस में तो क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए तो एनडीए में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, ये सिंगल चैप्टर से, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बिना इनडेफिनिट पढ़े हुए अगर आप चाहोगे कि डायरेक्ट हम डेफिनिट पे जंप करके चले जाएं तो फिर वहाँ पे टाइम पास होगा, बैठने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट का ही एप्लीकेशन, इसलिए इनडेफिनिट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए बेसिकली सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें कंसेप्ट की, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हम मान लेते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स है, सपोज कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट से पहले आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, होगा ही, ठीक है ना। तो एफ एक्स को सपोज मान लीजिए एफ एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि डी बाई dx ऑफ एफ एक्स, अगर हम एफ एक्स को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दे, तो हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। एफ डैश एक्स क्या है, इसको बोलते हैं मतलब हमें क्या होगा, एफ एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें ये फंक्शन एफ डैश एक्स मिलेगा, समझ में आ रही बात ना। तो डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन इज जस्ट एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है, समझ में आ रही बात, क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। एफ एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स। इन द सेम वे अगर हम इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर दें, इस एफ डैश एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। ओके, अब चलिए आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को, जनरली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। ओके, अब एफ एक्स फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एफ एक्स फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सपोज मान लीजिए हमें मिल गया जी एक्स, ठीक है, हमें क्या मिल गया, जी एक्स। ओके, अब देखिए ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड, ठीक है ना। और हम एक्चुअली करते क्या है यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, एफ एक्स जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एफ एक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, एफ एक्स इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रही बात। और इसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको बोलेंगे इंटीग्रेंड। ओके, और जो हमें जी एक्स मिलेगा, जो हमें जी एक्स मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन या प्रिमिटिव, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, समझ में आ रही बात ना। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। ओके, अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि जैसे अगर बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी तक से। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद है ये तो फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन
कांस्टेंट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को चलिए हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन का, जैसे ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये अच्छा, ये सी कांस्टेंट देखिए, ताकि ये फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, ये मिला। समझ में आ रही है बात ना। ताकि जब दोबारा से सेम फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एफ एक्स मिलना चाहिए। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अलग अलग करके अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी जी एक्स ऑफ डी एक्स हम एफ एक्स मिल जाएगा, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। और ये कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात है, ये क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। यानी कि ताकि ये कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए लिखते हैं, ताकि इसको बाद में अगर इस पूरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें, है ना, तो हमें ये मिल जाए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। ओके, और ये लिखना बहुत नेसेसरी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम भूल नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है बात। ओके, तो ये था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, होता क्या है ना, क्या है, जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स मिलता है, फिर एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो फंक्शन मिलना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना, ठीक है। तो कंसेप्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसके बारे में हम अभी बात किए वो भी हो गया। ओके, तो चलिए आते हैं अब देखिए इसको, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक इंटीग्रल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंटीग्रल्स, ठीक है ना। और इसको हम लविंग इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसको हम लविंग इंटीग्रल भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल की बात करें हम, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है x की पावर n dx। ओके, x की पावर n dx। तो देखिए x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो, उसको हम लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1। मतलब जो भी, देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा ये होता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि पहले n मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 माइनस करते थे, पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसके पावर जो भी रहे उसमें 1 ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात ना। और जितना ऊपर पावर वो ऐड होगा उतना ही नीचे उतना से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, सिंपल। ओके, प्लस सी, सिंपल। ओके ना। और हाँ, और एक चीज़ का ध्यान में होना चाहिए कि n यहाँ पे -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ओके, ठीक है। तो इसके बाद ये तो बेसिक इंटीग्रल का पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर n dx रहा, तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, क्या करना है, ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन जितना पावर में आएगा उतना से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इन अपॉन इसमें इनटू। अब क्या करेंगे कि ax प्लस बी को ध्यान से देखो, ax प्लस बी को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। x प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ax का डिफ्रेंशिएशन a मिलेगा और b क्या है उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमें x प्लस बी का जो भी डिफ्रेंशिएशन वैल्यू मिलेगा फिर उसको बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी। हाँ, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक बार ये बात 2014-2015 की है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अपना पेपर दे रहा था तो उसमें आ गया था एक बहुत सा सिंपल क्वेश्चन था, 0
dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया था, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा बताओ। तो मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन में था 0, इसको टिक किए, टिक करने के बाद आराम से उधर से आए तो पता चला कि तीसरे ऑप्शन में C भी लिखा हुआ, इनफैक्ट 0+C भी लिखा हुआ था तीसरे ऑप्शन में, 0+C, या एज यूजुअल C भी मतलब लिखा रह सकता है, समझ में आ रही बात ना। तो 0 × dx का इंटीग्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। 0 × dx का जो भी इंटीग्रेशन होता है वो 0+C के बराबर होता है, समझ में आ रही बात। या तुमको कहीं C भी मिल सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन C था, ना कि 0, और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए उस टाइम से मुझे अब तक ये चीज़ याद है, ठीक है। तो इसका खासा ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात ना। और हाँ, कंडीशन क्या है कि n नॉट इक्वल टू -1, n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए, ये तो था प्रोफाइल 1, ठीक है ना। इसको हम नाम दे देते हैं प्रोफाइल 1, इसको नाम देते हैं प्रोफाइल 1। प्रोफाइल 1 का ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन रूल है, समझ में आ रही है बात ना। तो चलिए अब आते हैं हम, इसको लिख लो, ठीक है ना, ओके। चलो तो हम आते हैं प्रोफाइल 2 पे। अगर हम प्रोफाइल 2 की बात करें, हम आते हैं प्रोफाइल 2 पे, ठीक है, ठीक है। तो प्रोफाइल 2 की बात करें हम, तो सिंपल है, प्रोफाइल 2 देखो, प्रोफाइल 2 का सबसे पहला जो इंटीग्रेशन रूल है, देखो क्या होगा। अब जैसे मान लो x की पावर -1 dx आ जाए, समझ में आ रही है बात ना, x की पावर -1 dx। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे x की पावर -1 है, इसमें अगर तुम +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन डिफाइन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर दो 1/x dx, समझ में आ रही बात। और ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, ये सब चीज़ याद रखना, ये सब बेसिक इंटीग्रल रूल है, ठीक है ना। तो 1/x dx का फॉर्म आ जाए, 1/x dx का फॉर्म आ जाए, तो सिंपल इसको हम लिख सकते हैं ln mod x प्लस सी। इसको क्या लिख देंगे हम, ln mod x प्लस सी, समझ में आ रही है बात। इसको लिख देंगे हम ln mod x प्लस सी, ठीक है, लिख लो इसको इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी का पावर -1 टू dx रहे, तो इसका अब क्या करेंगे, देखो इसको भी क्या करें, पहले रेसिप्रोकेट कर देंगे हम, ठीक है ना, 1/x प्लस बी dx, ठीक है ना, ओके। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, अब देखो 1/x था, ln mod x प्लस हो गया, और 1/x प्लस बी का भी फॉर्म रहे, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ln mod x प्लस बी प्लस सी, और जो ये है फंक्शन ln a mod x प्लस बी आया। अब देखो ध्यान से, x प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू क्या होगा, x प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू जो भी होगा उससे हम क्या करेंगे, अब x प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जिसको हम a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रही बात। ये हो गया इंटीग्रेशन ln, मतलब x प्लस बी के पर -1 dx का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस बी बाई a प्लस सी, ठीक है ना। चलो अब कुछ इसी पे हम सिंपल एक आध क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कुछ इसी पे बेस्ड हम सिंपल एक आध क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल है, इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ln √x dx, इंटीग्रेशन, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ln √x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको देखो, अब एक्चुअली मैथ्स में क्या होता है कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, तो हम किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और मेंस और व्हाटएवर, ठीक है ना। तो हम खास करके मेंस एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इसमें क्या है,
इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा लॉगरिदम का। अगर आप लॉगरिदम चैप्टर पढ़े होंगे, ध्यान दो, एलएन जहाँ आ जाए, एलएन कहाँ जहाँ आ जाए तो उसके बेस को जनरली क्या मानते हैं, ई मानते हैं बेस। तो ध्यान देखना यहाँ पे, देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई का पावर एलएन रूट एक्स टू द बेस ई डी एक्स। समझ में आ रही है बात ना, ई टू द पावर एलएन रूट एक्स टू द बेस ई। ठीक है, अब देखो ये लॉग का रूल है कि अगर एक्सपोनेंट ये सब पूरे इसके एक्सपोनेंट में हो गया। समझ में आ रही है बात ना, ये सब क्या हो गया, पूरे इसके एक्सपोनेंट में हो गया। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस अगर सेम रहे तो हम डायरेक्ट उसको उसके नंबर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इनडायरेक्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट एक्स डी एक्स। ये इनडायरेक्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से रूट एक्स ले। अब सिंपल, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 1/2 dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में x की पावर 1/2 dx, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c। सिंपल, समझ में आ रही बात ना, ओके ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, समझ में आ रही बात ना। और डोंट फॉरगेट टू राइट इंडेफिनिट मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट से इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स प्लस बी, ठीक है ना, एक्स प्लस बी। तो इसको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर कर दो, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स प्लस बी का पावर, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/2 dx। ओके, अब सिंपल रूल लगा दो इंटीग्रेशन का जो भी है, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c। ओके, हाँ और एक चीज, इनटू नीचे में इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू करके चुप अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा a इंटू ए भी करना है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स प्लस बी का पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू ए, यानी प्लस सी, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका, टू ऊपर चला जाएगा 2 रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। समझ में आ रही है बात, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे। हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत बेसिक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है e टू द पावर ln2 प्लस ln x dx। अब ये देखो कैसे करेंगे, इसमें भी बेसिक लॉगरिदम का रूल लगेगा। अगर आपको बेसिक लॉग आता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना, देखो सिंपल लॉग का एक रूल है, अगर लॉग का बेस, देखो ये एलएन है, एलएन का बेस हम कितना मानते हैं, ई मानते हैं, तो इसका भी बेस ई हो जाएगा और इसका भी बेस ई हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, तो लॉग का बेस अगर सेम रहता है, ठीक है, तो नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर ln 2 टू द बेस ई प्लस ln x टू द बेस ई इंटू dx, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है तो सिंपल नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर ln 2x टू द बेस e
dx। और इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आप लोग को ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो बेस, एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हो गया तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ये 2x को सिंपल लॉग का नंबर लिख सकते हैं। और ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल लिखा हुआ है 2x dx का इंटीग्रेशन, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 + 1 क्या होगा 2/2 + c, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपके पास x² + c सिंपल, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ये लिख लो। ओके अब हम आते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में देखते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है ना। हम आते हैं कुछ थ्योरम्स पे। ओके तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला थ्योरम है, हम आते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। थ्योरम्स, ठीक है ना। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ k fx इंटू dx। ये k कॉन्स्टेंट है, समझ में आ रही है बात ना। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट, k इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। समझ में आ रही बात ना। अच्छा एक्चुअली चैप्टर आप समझ में आ रहा है ना कि इंटीग्रेशन का साइन ये सांप जस्ट लाइक स्नेक, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का साइन, इसको इंटीग्रेशन मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक तो स्टार्टिंग में लिख के बताया था मैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन जब बता रहा था तो इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ तक पहुँच गया और इंटीग्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो बताया नहीं, वो स्टार्टिंग में बताया था। समझ में आ रही बात ना। इंटीग्रेशन fx dx लिख के मैं बोला था इंटीग्रेशन fx dx मतलब ये हो गया, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके एंड यू हैव टू यूज इट, ओके ना, ठीक है। तो देखो ओके ये तो हो गया ये। दूसरा थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस माइनस gx dx अगर रहे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। दूसरा थ्योरम ये है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इस पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता है ना। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, कितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बारे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बट अगर मेंस में पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन डेफिनिट से, इनडेफिनिट से और एक क्वेश्चन डेफिनिट से जनरली, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x की पावर 4 प्लस x की पावर -4, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 3 dx, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 प्लस 2 अपॉन x dx, ठीक है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा लगता है कि क्या करें कैसे करें, ठीक है ना। तो सिंपल है, ध्यान दीजिए इस पर। आप 1-2 मिनट टाइम लीजिए, 2 मिनट, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है ना। फिलहाल हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ओके तो देखिए ये इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इसको सबसे पहले तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम सोचेंगे। तो रूट से ये क्या है, ये टर्म को मतलब ये पूरे जो भी टर्म है क्या इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 2, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 4 प्लस, अब चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, तभी तो रूट से बाहर निकाल पाएंगे हम इसको, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस, अच्छा 2
डी एक्स, एक मिनट एक स्टेप बाद करते हैं, ठीक है ना, अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से, इसकी हम बात करें तो इसको हम, अब देखो ध्यान से, ये जो अंडर रूट है एक्स की पावर 4, इसको लिख सकते हैं क्या हम, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन गया, फॉर्म बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म। ये सिंपल, ये कटा हुआ है, ये कट के 2 ही तो लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आ रही है बात ना। चलो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है ना। हो सकता है ज़्यादा नीचे आपको दिखाई ना दे, तो सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहे हो। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या है, अलग अलग कर दो, सेपरेट करो, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर, क्या बन जाएगा, स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 क्यूब dx, यानी कि ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये स्क्वायर और क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा 1/x प्लस 1/x की पावर 5। देखो बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे यहाँ पे, इंटू dx, यानी कि देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod x प्लस 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1/x की पावर 5 का इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगा, x की पावर, इसको 5 को ऊपर ला दो तो क्या होगा, -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c, यानी कि लिखा हुआ है ln mod x प्लस x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, यानी कि लिखा हुआ है ln mod x, ये -1 ये x की पावर -4 नीचे क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस c, सिंपल इसका वैल्यू ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, रब करते हैं हम इसको। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपको आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन एक्स प्लस बी, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन एक्स प्लस बी, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो अब इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, अब क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, आप इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्या है न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर में रहता, ये डिनोमिनेटर में होता तो क्वेश्चन आसान था, अलग अलग करके हम कर सकते थे सब। लेकिन अब यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्यों ना हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो टर्म नीचे में बन रहा है ना, सेम टू सेम टर्म को ऊपर बनाने का हम ट्राई करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या एक्स प्लस बी है ना, तो पहले हम क्या करेंगे कि x के साथ a है तो इसको पहले x बनाएंगे, इसको क्या करेंगे x बनाएंगे, और b तो प्लस माइनस b लिख के हम बना ही सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x में a से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 1/a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला स्टेप dx x प्लस बी, समझ में आ रही है बात, ओके। अब x बन गया, देखो नीचे में x प्लस बी, ऊपर में सिर्फ x, हमें प्लस बी बनाना है, तो प्लस बी के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ ax, एक प्लस बी कर दो और दूसरा माइनस बी कर दो ऊपर में, ध्यान देना, इंटू dx, समझ में आ रही है बात ना।
तो सिंपल है, देखो बन गया एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। अब क्या करें, इसको नीचे वाले के साथ इसको कंबाइन करो, मतलब और अलग अलग कर दो, जस्ट सेपरेट इट। ओके, क्या होगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, और जो माइनस वाला टर्म इसको अलग से लिख दो, माइनस, ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल है, हम इस तरीके से सेव कर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, 1/a इंटीग्रेशन, देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी इंटू होल डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, 1/a इंटू, ये तो सब में होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स प्लस बी टू डी एक्स, ठीक है ना, 1/a। ओके, अब ये इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन सिंपल x हो जाएगा। क्यों x होगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 0 में +1 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो x की पावर 0 + 1 क्या होगा, x हो जाएगा, और 0 + 1 से डिवाइड कर दो, तो सिंपल वो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यानी कि 1 dx का इंटीग्रेशन सिंपल x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर दे इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि थोड़ा देर पहले बताया हमको, ये क्या है, b एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ध्यान से देखो इसको, ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन एक्स प्लस बी, मतलब 1 अपॉन लीनियर, तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट बताया था जब रूल बता रहे थे, तो इसको लिख सकते हैं ln mod एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू एक्स माइनस बी इंटू ln mod एक्स प्लस बी अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन वैल्यू, एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू क्या होगा, a होगा, डिवाइड बाई a, and don't forget to write plus c. This is the integration of x dx upon x plus b, ठीक है, चलो, थैंक यू।